नमस्कार मित्रों, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था स्वर संधि का प्रकार था तीसरा वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के बाद बढ़ रहे हैं यण संधि की ओर। यण संधि देखें, इसकी एक ट्रिक निकल के आती है यण संधि की। आधे वर्ण के बाद ये और वे आए और बीच में त्रय आए तो यण संधि होती है, ध्यान रहे। तो देखते हैं आगे नियम की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटी री और बड़ी री, इनके बाद असमान स्वर, इनके बाद असमान स्वर होना चाहिए। तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे हो जाता है। कब होता है? जब प्लस के बाद असमान स्वर हो। ध्यान रहे, संधि विच्छेद मैंने कहा था कि संधि विच्छेद का मतलब होता है उल्टा करना। तो ये का उल्टा करेंगे तो ई, वे का उल्टा करेंगे तो ऊ, रे का उल्टा करेंगे तो री। तो ये उल्टा करना संधि विच्छेद कहलाता है। ध्यान रहे, यहां जहां पर यह होगा वह होगा, वहीं से शब्द के क्या करेंगे? टुकड़े करते हैं। और इस ये और वे से पहले आपको आधा वर्ण दिखाई देगा, उस आधे वर्ण में ये और वे का उल्टा जोड़ना है। देखें, ये का उल्टा ई, वे का उल्टा ऊ, रे का उल्टा री। वैसे ट्रिक निकल के आती है यण संधि की कि आधे वर्ण के बाद ये और वह हो और बीच में क्या हो? त्रय हो, तो यण संधि कहलाती है। तो देखें, सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ेंगे हम वो पढ़ने जा रहे हैं हम ये के। पहला उदाहरण लिया हमने यद्यपि, दूसरा उदाहरण है आपका न्यून, तीसरा उदाहरण लिया हमने अत्यधिक, चौथा उदाहरण है अत्यल्प। यहां पर देखेंगे आधे वर्ण के बाद ये और वे है क्या? यहां पर देखा उदाहरणों में हमको आधे वर्ण के बाद ये दिखाई दे रहा है। और ध्यान रहे, ये का क्या करें? उल्टा करें। ई होता है और ई को किस में जोड़े? आधे में जोड़े। यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि, न्यून का नी प्लस ऊन, उसी प्रकार अत्यधिक का अति प्लस अधिक, उसी प्रकार अत्यल्प का अति प्लस अल्प। यहां पर इन उदाहरणों में ये और ये के साथ आधा वर्ण जुड़ा हुआ है। उस आधे वर्ण में आप को ये का उल्टा जोड़ना है। ये का उल्टा होता है ई को आधे में जोड़ेंगे और ये में जो स्वर मिला हुआ है उसको बाहर निकालकर प्लस के बाद लिख दिया जाता है। जैसे यहां से निकाला ए, यहां से ऊ को, यहां से ए को, यहां से भी ए को निकालकर प्लस के बाद लिखा हमने। इसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। देखें, बढ़ रहे हैं वे के उदाहरणों की ओर। जैसे आता है मध्वरी, जैसे आता है स्वागत, जैसे आता है अन्वय, जैसे आता है अन्वीक्षण। यहां पर देखें आधे वर्ण के बाद वे है क्या?
बिल्कुल चारों उदाहरणों में वे है, और वे का उल्टा क्या होता है? ऊ, और ऊ को किस में जोड़ना है? आधे में जोड़ना है, और आधे में जोड़ने के बाद वे में कोई स्वर है उसको बाहर निकालकर किसके बाद लिखना है? प्लस के बाद लिखना है। देखें, मध्वरी का जब संधि विच्छेद करते हैं, मधु प्लस अरी, स्वागत का जब संधि विच्छेद करते हैं, सु प्लस आगत, अन्वय का करते हैं तो अनु प्लस अय, अन्वीक्षण का करते हैं तो अनु प्लस इक्षण। तो यहां पर हमने देखा कि आधे वर्ण के बाद क्या दिखाई दे रहा है? वे, और आधे वर्ण के बाद ये दिखाई दे, वे दिखाई दे, तो संधि का नाम यण संधि होता है। तो जहां पर वह है वह का उल्टा करें और उल्टे को आधे वर्ण में जोड़ें, और वह में कोई स्वर है तो उसको बाहर निकालकर किसके बाद लिखें? प्लस के बाद लिखें। उल्टा करना किसका नाम है? संधि विच्छेद का नाम है। आगे देखें रे के उदाहरण। बीच में क्या हो? त्र हो, जैसे आता है पित्राज्ञा, जैसे है मात्राज्ञा, जैसे है मात्रानुमति, जैसे है पितृपदेश। हमने देखा कि इनके बीच में क्या है? त्रय है, और बीच में त्रय कौन सी संधि में आता है? यण संधि में आता है। और त्रय का जो निर्माण होता है वो तय और रे से मिलकर होता है। ध्यान रहे, यहां पर देखा कि रे का उल्टा क्या करना है? री करना है। तो पित्राज्ञा का जो संधि विच्छेद होगा वो पितृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा का मातृ प्लस आज्ञा, मात्र अनुमति का मातृ प्लस अनुमति, उपदेश का पितृ प्लस उपदेश, स्वर संधि का चौथा जो प्रकार है यण संधि, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न भी संधि के नाम और संधि विच्छेद से पूछा जाता है। ध्यान रहे, ई, उ और री के बाद कैसा स्वर हो? ए समान स्वर हो तो ई को ये में, उ को वे में, री को रे में बदला जाता है, और जब संधि विच्छेद किया जाता है तो ये का उल्टा ई, वे का उल्टा उ और रे का उल्टा री कर दिया जाता है। और उल्टा करना ही संधि विच्छेद का नाम है, उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यहां पर देखें, यद्यपि न्यून, अत्यधिक, अत्यल्प, आधे वर्ण के बाद क्या है? ये, मध्वरी, स्वागत, अन्वय, अन्वीक्षण, इनमें आधे वर्ण के बाद क्या है? वे देखा हमने पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रानुमति, पितृपदेश, इनके बीच में क्या है? त्रय। बीच में त्रय तो आता है यण संधि में, जबकि अंत में त्रय आता है अयादि संधि में। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार है अयादि संधि, और अयादि संधि शब्द ध्वनि, किसी शब्द को बोलने पर आय, आय, आव और आव की ध्वनि निकले तो अयादि संधि होती है। स्वर संधि का अंतिम प्रकार जिसका नाम है अयादि संधि।
अयादि संधि देखें, शब्द ध्वनि, शब्द ध्वनि की बात करें, किसी शब्द को बोलने पर उसमें से जो ध्वनि निकले, आय, आय, आओ और आओ की निकले, तो कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। देखें, ए, आई, ओ और औ, इनके बाद क्या हो? स्वर हो। तो ए को किसमें? अय में। आई को किसमें? आय में। ओ को किसमें? औ में। और औ को किसमें? आओ में बदला जाता है। देखिए यहां पर दो जगह तो आपके क्या जुड़ा हुआ है? ए, और दो जगह आपके क्या जुड़ा हुआ है? आ। देखिए यहां पर ए, आई, ओ और औ के बाद क्या हो? स्वर हो। तो ए को अय में, आई को आय में, ओ को औ में और औ को आओ में बदला जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो इनका उल्टा कर दिया जाता है, और उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आय की ध्वनि निकलती है तो आय का उल्टा क्या करना है? ए। आय की ध्वनि निकलती है तो आय का उल्टा क्या करना है? आई। औ की ध्वनि निकलती है तो औ का उल्टा क्या करना है? ओ। आओ की ध्वनि निकलती है तो आओ का उल्टा क्या करना है? औ। और उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। देखें, यह और वैसे पहले आपको ए और आ दिखाई देगा, और जहां पर ए और आ जुड़ा होगा वहीं से शब्द के हम क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। और टुकड़े करेंगे तो क्या जोड़ेंगे? उल्टा जोड़ेंगे। सबसे पहले जो उदाहरण पढ़ेंगे हम आय के उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे चयन, जैसे नयन, जैसे जय। यहां पर देखिए इन शब्दों को जब बोलते हैं तो आई की ध्वनि निकलती है, और आई की ध्वनि जब निकलती है तो आई का क्या करना है? उल्टा करना है। आई में आपके ए जुड़ा हुआ है, जहां पर ए जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। और टुकड़े जब करेंगे तो उसमें आई का उल्टा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ए को जोड़ेंगे। ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चे। और ये में जो स्वर मिला हुआ है उसको बाहर निकाल कर किसके बाद लिखते हैं? प्लस के बाद लिखते हैं। क्या बना? चे प्लस अन। उसी प्रकार ने प्लस अन, और उसी प्रकार जय का करते हैं तो जे प्लस ए। यहां पर देखें आय के जो उदाहरण हैं वो देखें आप, नायक, गायक, विधायक। किसकी ध्वनि निकल रही है? आय की। ध्यान रहे, ये से पहले आपको आ मिलेगा, जहां पर आ है वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। और आय का उल्टा जोड़ना है। आय का उल्टा क्या है? आई है। आई को कहां पर जोड़ना है? जहां पर आ जुड़ा हुआ है उसी में आपको आई को जोड़ना है। और आई को जब जोड़ेंगे तो नायक का संधि विच्छेद नई प्लस अक, गई प्लस अक, विधई प्लस अक। और यह में जो स्वर है उसको बाहर निकालकर किसके बाद लिखा जाता है? प्लस के बाद लिखा जाता है। देखिए यहां पर
औ के उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। पवन, भवन, पवित्र। यहां पर देखें, इन उदाहरणों को जब बोलते हैं तो औ की ध्वनि निकलती है। और औ की ध्वनि किस संधि में से? अयादी संधि में से। वैसे पहले जहां पर ए जुड़ा हुआ है वहीं से शब्द के क्या किए जाते हैं? टुकड़े किए जाते हैं। और जिसमें ए जुड़ता है उसी में आपको औ का उल्टा ओ को जोड़ना है। पो प्लस अन, और वे में जो स्वर है उसको बाहर निकालकर प्लस के बाद लिखा जाता है। भो प्लस अन, पो प्लस इत्र, इधर देखें। अब उदाहरण है आपके आओ के। जैसे आता है पावक, भावक, भावक, पावन। ये उदाहरण जो है आपके किसके ध्वनि निकलती है? आओ की। और आओ की ध्वनि किस संधि में से? अयाधी संधि में से। पावक, भावुक, पावन। जैसे बात करें पावक, किसकी ध्वनि? आओ की ध्वनि। देखें, आओ में वैसे पहले आ है और आ की जब बात करते हैं हम तो आ जहां पर जुड़ा है वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। और टुकड़े में क्या जोड़ना है? आओ का उल्टा जोड़ना है। और आओ का जो उल्टा है वो क्या है? औ है। और औ को किस में जोड़ना है? जहां पर आ जुड़ा हुआ है। पौ प्लस अक, भऊ प्लस उको, और वे में जो स्वर है उसको बाहर निकालकर प्लस के बाद लिखते हैं। पौ प्लस अन, अयादी संधि कहती है किसी शब्द को बोलने पर अय, आय, अव और आव की ध्वनि निकले तो अयादी संधि होती है। ए, आई, ओ, औ के बाद स्वर हो तो ए को अय में, आई को आय में, ओ को औ में और औ को आव में बदला जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो इनका उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। चयन, नयन, जय, इन शब्दों को बोला तो आई की ध्वनि निकली। नायक, गायक, विधायक, इनको बोला तो आई की ध्वनि निकली। पवन, भवन, पवित्र, इनको बोला तो औ की ध्वनि निकली। पावक, भावुक, पावन, इनको बोला तो औ की ध्वनि निकली। और ये चारों ध्वनियां अयादी संधि में निकलती है। ये जो चारों ध्वनियां हैं आपके किस संधि में? अयादी संधि में। इसका ध्यान रखें। एक जैसे इस स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी। एक छोटा सा डायग्राम जिससे हम बता सके कि इस शब्द में कौन सी संधि है वो पढ़ेंगे। जैसे पांचों संधियों को हमने विस्तार से पढ़ा और विस्तार से पढ़ने के बाद एक डायग्राम और बना देते हैं। जैसे डायग्राम की बात करें, जैसे हमने संधि का पहला प्रकार पढ़ा है स्वर संधि। इस स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला है आपके दीर्घ, दूसरा है आपके गुण, तीसरा है आपके वृद्धि, चौथा है आपके यण और 5वां है आपके अयादी। तो देखें, दीर्घ जो संधि है
वो कहती है आ, बड़ी और बड़ाऊ। ये आपके कौन सी संधि कहती है? दीर्घ संधि। गुण संधि की बात करें हम तो एक मात्रा और अंत में ऊपर कैसा रहे? आधा रहे। ये आपके कौन सी संधि कहती है? गुण संधि कहती है। जबकि वृद्धि संधि कहती है कितनी मात्रा? दो मात्रा। यण संधि कहती है कि आधे वर्ण के बाद क्या हो आपके? ये और वह हो, और बीच में क्या हो? त्रय हो। तो संधि कौन सी कहलाती है? यण संधि कहलाती है। और अयादि संधि कहती है शब्द ध्वनि। और वो शब्द ध्वनि किसकी निकले? आय की, आय की, आओ की और आओ की निकले तो संधि कौन सी होती है? अयादि संधि होती है। तो इसका ध्यान रहे। ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया हमने। स्वर संधि के हमने 5 प्रकार पढ़े। पहला पढ़ा दीर्घ, दूसरा पढ़ा गुण, तीसरा पढ़ा वृद्धि, चौथा पढ़ा यण और पांचवा पढ़ा अयादि। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, पांचवा अयादि। दीर्घ कहती है आ, बड़ाई, बड़ी, बड़ाऊ। कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ। एक मात्रा और अंत में ऊपर आधा रह लगा हो तो गुण। दो मात्रा कहते हैं वृद्धि को। आधे वर्ण के बाद ये और वह आए और बीच में त्रय आए तो यण। और शब्द ध्वनि, शब्द में से ध्वनि निकले अय, आय, अव और आव की तो अयादि। इस प्रकार ये छोटा सा डायग्राम हमने पढ़ा। इसी के साथ स्वर संधि आपके समाप्त हुई। तो इससे आगे जो संधि का दूसरा प्रकार है वो है आपके व्यंजन संधि। वो आपके कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उसको भी विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक नियम को पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि कहती क्या है। परिभाषा की बात करें व्यंजन की, स्वर के बाद व्यंजन हो, व्यंजन के बाद स्वर हो और व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो संधि व्यंजन कहलाती है। देखते हैं। दूसरा जो संधि का प्रकार है वो है व्यंजन संधि। देखें, इसका जो पहला नियम है वो देखें के, चे, टे, ते और पे। ये सभी वर्गों का पहला वर्ण है। के पहला, चे पहला, टे पहला, ते पहला और पे पहला। इसके बाद पांचवा वर्ण आए। कौन सा वर्ण आए? पांचवा वर्ण आए। जैसे के वर्ग का पांचवा है, जैसे चे वर्ग का पांचवा है, टे वर्ग का पांचवा है, ते वर्ग का पांचवा है और पे वर्ग का पांचवा है। यदि पांचवा वर्ण हो तो इस पहले को भी किस में बदला जाता है? पांचवे में बदला जाता है। चे का पांचवा, यहां पर देखें, टे का पांचवा, ते का पांचवा और पे का पांचवा। कहने का मतलब ये है, ये तो है आपका पहला वर्ण। पहले वर्ण के बाद ये कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण। तो इस पहले को किस में बदला जाता है? पांचवें वर्ण में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? पांचवें वर्ण में बदला जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, सबसे पहला उदाहरण है वांगमय। जैसे अगला उदाहरण है सणमास। जैसे बात करें सणमूर्ति। जैसे बात करें उन्नति,
जैसे बात करें जगन्नाथ, जैसे बात करें उन्मूलन, जैसे बात करें अम्मय। यहां पर देखें, कहने का मतलब यह है, यदि किसी संधि युक्त शब्द में 2 5 के आते हों तो आपके कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? ये भी 5 और ये भी 5, 55। पहले वर्ण के बाद यदि 5वां वर्ण आता है तो पहले को भी किस में बदला जाता है? 5वें में बदला जाता है। ऐसा हमारे व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या कर दिया जाता है? उल्टा, 5वें का पहला, इधर भी 5वें का पहला, इधर 5वें का पहला, इधर 5वें का पहला और इधर भी 5वें का पहला। और उल्टा करना मैंने बताया था कि आपको उल्टा करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। हम देखें, जहां पर आधा 5 है उस आधे 5 को जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में उस आधे 5 को, कौन से वर्ग का 5वां आधा है उसको पहले में बदलना है। जैसे ये ण है, ये किस वर्ग का है? क वर्ग का। तो इस 5वें को किस में बदलना है? पहले में बदलना है। और जब पहले में बदलते हैं तो संधि विच्छेद बनता है वाक प्लस मय। इसको पहले में बदलते हैं तो ण किस वर्ग का है? ट वर्ग का। तो ण का पहला क्या होगा? ट होगा। सट प्लस मास, इसको बदलो सट प्लस मूर्ति, इसको बदलो किस वर्ग का है? त वर्ग का 5वां है। तो न का पहला क्या होगा? त। उत प्लस नति, इधर देखें जगत प्लस नाथ, इधर देखें उत प्लस मूलन, अप प्लस मय, इधर देखें व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा हमने। पहला नियम कहता है कि पहले वर्ण के बाद यदि 5वां वर्ण है तो पहले को भी किस में बदला जाता है? 5वें में बदला जाता। पहले को 5 और 5 को पहला। ध्यान रहे, संधि युक्त शब्द में तो आधा 5 होगा। कौन सा 5 होगा? आधा 5। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो उस आधे 5 को किस में बदलना है? पहले में बदलना है। वही हमने किया है। देखें, वांगमय, सणमास, सणमूर्ति, उन्नति, जगन्नाथ, उन्मूलन, अम्मय। ऐसे भी कह सकते हैं यदि संधि युक्त शब्द में 2 5 के आते हों, एक आधा 5 और एक पूरा 5, तो संधि कौन सी कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। के, चे, टे, ते और पे के बाद 5वां वर्ण हो तो के को ण में, चे को ण में, टे को ण में, ते को न में और पे को मैं में बदला जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो इन 5 का उल्टा करते हैं तो पहला बन जाता है। ण का पहला के, ण का पहला चे, ण का पहला टे, न का पहला ते और मैं का पहला पे। तो ये आपके पहला नियम व्यंजन संधि में हमने पढ़ा। इसके बाद दूसरा नियम पढ़ेंगे। तय और दे के बाद यदि लट्टू आए, ले आए, तो तय और दे को भी लट्टू में बदला जाता है, आधे ले में बदला जाता है। तो इस प्रकार लट्टू कितने हो जाते हैं? 2। और 2 लट्टू कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। 2 लट्टू कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। तो 3 ही लाइन में हम संधि का नाम बता सकते हैं। एक तो स्वर संधि की लाइन है, एक व्यंजन की पढ़ेंगे, एक विसर्ग की पढ़ेंगे, तो लाइन होती है 3। और 3 लाइनों में हम संधि का क्या बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं। अगला नियम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि का। 2 लट्टू कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है।
देखें दूसरा नियम व्यंजन संधि का, तय और दय के बाद यदि लय हो तो तय और दय के स्थान पर आधा लय हो जाता है, ऐसा हमारे दूसरा नियम कहता है। और आधा लय और पूरा लय मिलकर दो लय हो जाते हैं। और दो लय कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे बात करें हम उदाहरण की, जैसे उल्लास, कितने लय हैं? दो लय है। बात करें उल्लेख, जैसे बात करें उल्लंघन, जैसे बात करें तल्लीन, इन उदाहरणों में हमने देखा कि कितने लय हैं? दो लय हैं। एक आधा लय और एक कैसा लय है? पूरा लय है। और दो लय या दो लट्टू कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। और मैंने कहा था कि जब संधि विच्छेद करें तो क्या किया जाता है? उल्टा किया जाता है। इस आधे लय को एक बार तो तय में लिखा जाता है और एक बार दय में लिखा जाता है। तो उल्लास का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आधे लय को एक बार किसमें? तय में, उत प्लस लास, और एक बार किसमें लिखेंगे? दय में, उद प्लस लास। उसी प्रकार उल्लेख की बात करें, उत प्लस लेख और उद प्लस लेख। उसी प्रकार उल्लंघन की बात करें तो उत प्लस लंघन और उद प्लस लंघन। उसी प्रकार तल्लीन की बात करें तो तत् प्लस लीन और एक बनता है तद प्लस लीन। तो ये ध्यान रहे, व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है वो है आपके कि तय और दय के बाद यदि लय आए तो तय और दय को भी आधे लय में बदला जाता है। आधा लय और पूरा लय, तो लय कितने हो गए? दो। और दो लय कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। दो लट्टू कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। ये अवश्य ध्यान रखें। उल्लास, उल्लेख, उल्लंघन, तल्लीन, इन चारों जो उदाहरण हमने पढ़े हैं इनमें कितने लट्टू हैं? दो लट्टू हैं। कितने लय हैं? दो लय हैं। और दो लय कौन सी संधि में आते हैं? व्यंजन संधि में आते हैं। आधे, जहां पर आधा लय जुड़ा है वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़े करें। और आधे लय को दो में बदलना है, एक बार तो तय में और एक बार दय में। तो ये अवश्य ध्यान रखें। उल्लास का उत प्लस लास और उद प्लस लास, उल्लेख का उत प्लस लेख, उद प्लस लेख, उल्लंघन का उत प्लस लंघन, उद प्लस लंघन, तल्लीन का तत् प्लस लीन और तद प्लस लीन। ये आपके व्यंजन संधि का कौन सा नियम? दूसरा नियम है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। तीसरा नियम जो आपके व्यंजन संधि का है कि तय और दय के बाद चम्मच और छाता आए। तय और दय के बाद यदि चम्मच और छाता आए तो तय और दय के स्थान पर आधा चय हो जाता है। तय और दय के बाद स्थान पर आधा चय हो जाता है। और आधा चय भी कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम। देखें, व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है वो देखें, तय और दय के बाद च और छ हो। तो च और छ में देखें कि पहला वर्ण कौन सा है? च है। तो तय और दय दोनों के स्थान पर आधा च हो जाता है। और आधा च कौन सी संधि? व्यंजन संधि कहलाती है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो आधे च का उल्टा कर दिया जाता है। एक बार तो तय में लिखा जाता है और एक बार दय में लिखा जाता है। तो ये अवश्य ध्यान रखें व्यंजन संधि में। जैसे उदाहरण की ओर बढ़ें
तो उदाहरण है पहला उच्चारण। शरश्चंद्र, उच्छेद। तो यहां पर देखें उत प्लस चारण और उद प्लस चारण। आगे देखें शरत प्लस चंद्र और शरद प्लस चंद्र। उत प्लस छेद, उद प्लस छेद। तो यहां पर देखें तीसरा नियम है तय और दे के बाद चम्मच और छाता हो तो तय और दे को किस में बदला जाता है? आधे च में बदला जाता है। आधा च कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। पहला नियम पढ़ा कि बीच में आधा 5 हो तो संधि व्यंजन। दूसरा पढ़ा 2 लट्टू हो तो संधि व्यंजन। तीसरा पढ़ा आधा च हो तो संधि व्यंजन। अगला पढ़ेंगे तय और दे के बाद जलेबी और झंडा ज और झ हो तो दोनों के स्थान पर आधा ज हो जाता है तो संधि व्यंजन कहलाती है। व्यंजन संधि का चौथा नियम है तय और दे के बाद ज और झ हो तो तय और दे के स्थान पर आधा ज हो जाता है। आधा ज तो किस में मिलेगा? संधि युक्त शब्द में। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो आधे ज का क्या कर दिया जाता है? उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे बात करें हम सज्जन, उज्ज्वल, वृहज्झंकार, महज्झंकार। तो यहां पर देखें कि संधि युक्त शब्द में आधा ज है क्या? और जहां पर आधा ज है वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े। और आधे ज को एक बार किस में? तय में, एक बार किस में? दे में लिखा जाता है। सज्जन का संधि विच्छेद करें सत प्लस जन, सद प्लस जन, उत प्लस ज्वल और उद प्लस ज्वल। वृहत प्लस झंकार और वृहद प्लस झंकार। महत प्लस झंकार और महद प्लस झंकार। इधर देखें तय और दे के बाद ज और झ हो तो तय और दे को आधे ज में बदला जाता है। आधा ज तो संधि युक्त शब्द में होता है और जब संधि विच्छेद करते हैं तो आधे ज का उल्टा कर दिया जाता है और उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। इसका अवश्य ध्यान रखें। आधा ज कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। सज्जन, सत प्लस जन, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, वृहत झंकार, वृहत प्लस झंकार, महत झंकार, महत प्लस झंकार। तो कहने का मतलब यह है पहला नियम पढ़ा था हमने कि आधा 5 हो, दूसरा पढ़ा था 2 लट्टू हो, तीसरा पढ़ा हमने आधा च हो, चौथा पढ़ा हमने आधा ज हो। कौन सी संधि? व्यंजन संधि कहलाती है। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो आपके च वर्ग हो चुका है। च आ गया, छ आ गया, ज आ गया, झ आ गया। अगला वर्ग आता है ट वर्ग। तय और दे के बाद ट और ठ हो
तो तय और दे के स्थान पर आधा टे हो जाता है, और आधा टे कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। देखें अगला नियम, व्यंजन संधि का 5वां नियम है, तय और दे के बाद टमाटर और ठटेरा हो। तो टमाटर ठटेरा में देखें कि पहला वर्ण कौन सा है? टे है। तो तय और दे के स्थान पर क्या होगा? आधा टे हो जाता है, और आधा टे कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो तय और टे का आधा टे का उल्टा कर देते हैं तय और दे, और उल्टा करना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। तय और दे के बाद टे और ठे हो तो तय और दे के स्थान पर आधा टे हो जाता है, और जब संधि विच्छेद करते हैं तो आधे टे का तय और दे हो जाता है। उल्टा करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, तट्टिका, मट्टिका, वृहट्टिका। जहां पर आधा टे है वहीं से शब्द के क्या करें? टुकड़े करें, और आधे टे को किस में बदलें? एक बार तो तय में और एक बार दे में। तत प्लस टीका, तद प्लस टीका, मत प्लस टीका और मद प्लस टीका, वृहत प्लस टीका और वृहद प्लस टीका। तय और दे के बाद टे और ठे हो तो तय और दे के स्थान पर आधा टे हो जाता है। आधा टे कौन सी संधि? व्यंजन संधि कहलाती है। जब संधि विच्छेद करते हैं तो आधे टे को तय और दे में बदला जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। आधे टे का उल्टा तय और दे। पहला जो नियम पढ़ा था आधा 5, दूसरा पढ़ा 2 लट्टू, तीसरा पढ़ा आधा चे, चौथा पढ़ा आधा जे, पांचवा पढ़ा आधा टे, और छठा जो पढ़ेंगे आधा डे। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला नियम देखें, छठा जो व्यंजन संधि का नियम है वो है तय और दे के बाद डमरू और ढक्कन हो। तो डमरू और ढक्कन में देखें डे और ढे में पहला वर्ण क्या है? डे। तो तय और दे के स्थान पर आधा डे हो जाता है, और आधा डे कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो आधे डे का उल्टा कर देते हैं, और आधे डे का जो उल्टा है वो है आपके तय और दे। तो उदाहरण के रूप में देखें, उड्डयन, भव डमरू, यहां पर देखें जहां पर आधा डे है वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े। उत प्लस डयन, भवत प्लस डमरू, तय और दे के बाद डे और ढे हो तो तय और दे को आधे डे में बदला जाता है। आधा डे कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संधि युक्त शब्द में तो आधा डे होगा, और जहां पर आधा डे होगा वहीं से शब्द के क्या करते हैं? टुकड़े, और आधे डे को उल्टा कर देते हैं। और आधे डे का जो उल्टा है वो है तय और दे। एक बार तो तय में और एक बार दे में लिखा जाता है। ये आपके व्यंजन संधि का जो है वो छठा नियम है। व्यंजन संधि में अब तक हम 6 नियम पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा हमने आधा 5, दूसरा पढ़ा हमने 2 ले,
तीसरा पड़ा आधा चे, चौथा पड़ा आधा जे, पांचवा पड़ा आधा टे, छठा पड़ा हमने आधा डे। कौन सी संधि व्यंजन संधि कहलाती है? आगे देखें, व्यंजन संधि का जो 7वां नियम है, यदि मैं के बाद कैसे और मैं तक के व्यंजन हो तो मैं को एक बिंदी में या अनुस्वार में बदला जाता है। व्यंजन संधि का 7वां नियम, मैं के बाद कैसे और मैं तक के जो आपके 25 व्यंजन होते हैं, यदि ये हों तो मैं को अनुस्वार में बदला जाता है। और जब संधि विच्छेद करते हैं तो एक बिंदी को मैं में बदला जाता है। जैसे बात करें हम, सबसे पहले संकल्प, संख्या, संगम, संघर्ष, संचय, संजीवन, गुंजन, इधर देखें, यहां पर उदाहरणों में क्या लगी हुई है? एक बिंदी। और एक बिंदी कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन। जबकि दो बिंदी विसर्ग संधि कहलाती है। ऐसा संधि युक्त शब्द जिस पर एक बिंदी लगी हो तो संधि का नाम व्यंजन बताना है, और जहां पर एक बिंदी लगी हो वहीं से शब्द के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। और एक बिंदी को किस में बदलना है? में बदलना है। जैसे सम प्लस कल्प, सम प्लस ख्या, सम प्लस गम, सम प्लस घर्ष, सम प्लस चय, सम प्लस जीवन, गुम प्लस जन, तो यहां पर देखें कि 7वां जो नियम है वो कहता है कि मैं के बाद यदि आपके 25 व्यंजन हो, के वर्ग से लेकर पे वर्ग का जो 5वां वर्ण मैं है वहां तक हो, कैसे मैं तक हो, तो मैं को अनुस्वार में बदला जाता है, एक बिंदी में बदला जाता है। और एक बिंदी व्यंजन संधि। पहला नियम आधा 5, दूसरा नियम 2 लय, तीसरा नियम आधा चे, चौथा नियम आधा जे, पांचवा नियम आधा टे, छठा नियम आधा डे, सातवां नियम एक बिंदी, और आठवां नियम भी एक बिंदी। क्योंकि 33 व्यंजन होते हैं, उन 33 व्यंजनों में से अभी हमने 25 व्यंजन लिए हैं, अभी आपके 8 व्यंजन बाकी हैं। आपके ये रेलवे और तीनों से और है, ये अगले वाले नियम में है जो आपका 8वां नियम है। अगला जो 8वां नियम है वो कहता है कि मैं के बाद यदि आपके 8 व्यंजन हो, ये रेलवे और से और है हो, तो मैं को किस में बदला जाता है? अनुस्वार में बदला जाता है। देखें 8वां नियम, मैं के बाद ये रे ले और वे स और है हो, तो मैं के स्थान पर
अनुस्वार हो जाता है। जब संधि विच्छेद करते हैं तो अनुस्वार को मैं हो जाता है। देखिए उदाहरण, संयोग, संरचना, संलग्न, संवत, संशय, संहार, संसर्ग। देखें, जब जहां पर एक बिंदी लगी हुई है वहीं से शब्द के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और टुकड़े में एक बिंदी को किस में बदलना है, में बदलना है। सम प्लस योग, सम प्लस रचना, सम प्लस लग्न, सम प्लस वत, सम प्लस सय, सम प्लस हार, सम प्लस सर्ग। तो यहां पर देखें, ये दो अनुस्वार, एक तो 7वें नियम में अनुस्वार और एक 8वें नियम में अनुस्वार। दो नियम आपके किसके हैं, अनुस्वार वाले नियम हैं। एक में तो 25 वर्ण और फिर दूसरे नियम में 8 वर्ण और दोनों मिलकर 33 व्यंजन होते हैं। कहने का मतलब यही है कि आधा 5 व्यंजन, 2 लय व्यंजन, आधा च व्यंजन, आधा जय व्यंजन, आधा ट व्यंजन, आधा ड व्यंजन, एक बिंदी व्यंजन और एक बिंदी व्यंजन। इस प्रकार हम एक लाइन पढ़ेंगे अंत में व्यंजन संधि के, उस एक लाइन से हम क्या बता सकते हैं, संधि का नाम बता सकते हैं। ये ध्यान रहे, मैं के बाद ये रे वे और स और है में से हो तो मैं को अनुस्वार में बदला जाता है। संयोग, संरचना, संलग्न, संवत, संशय, संहार, संसर्ग। तो ये देखें, एक बिंदी कौन सी संधि कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। इसका विशेष ध्यान रखें। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इतना पर्याप्त है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें ध्यान रहे, व्यंजन संधि में आपके 15 नियम हैं। अब तक जो हमने 8 नियम पढ़े हैं वो याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। तो अगली जो क्लास होगी वो आपकी होगी 9वें नियम से स्टार्ट